नमस्कार दोस्तों, अगर आप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, वो कौन सा 5 स्टॉक हो सकता है मिड कैप स्टॉक जिनको आपको लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, वो लिस्ट यहाँ पे है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा किस लेवल पे किस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए और सही टाइमिंग क्या है मिड कैप स्टॉक को बाय करने के लिए, ठीक है। और साथ ही आज की निफ्टी का जो व्यू है वो हम जानेंगे निफ्टी के चार्ट पे। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं निफ्टी और नीचे कितना आ सकता है और नीचे कहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट। तो निफ्टी के चार्ट पे जाने से पहले आज मार्केट में क्या कहा वो जान लेते हैं। मार्केट का टॉप जो गेनर है वो कौन कौन है। पीडीलाइट आज 4% के ऊपर हमें आपको देखने को मिला। HUL, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, HDFC, अदर, एशियन पेंट, डाबर इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और HDFC, ये 8 स्टॉक यहाँ पे है। 8 स्टॉक में हमें अच्छा खासा जो आपको हमें देखने को मिला। आज 8 के 8, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों ट्रेड के लिए सही है। तो इनको आप अपनी जो वॉच लिस्ट है उन पे आप रखिए और इन पे ही आप शॉर्ट टर्म, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इनको और इंक्लूड कर सकते हैं इस गिरफ्त में। चलते हैं कौन लूजर है देख। तो आज के टॉप लूजर में है वेदांता, इंडियन ऑयल, JSW एनर्जी, बंधन बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा पावर, अदानी टोटल गैस, RBL और भेल। ये जो स्टॉक है इन हर एक स्टॉक में आज 10% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। जहां से जो आखिर में सबसे कम हमें गिरावट देखने को मिला वो है भेल पे, जहां पे 7% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। और ये जो स्टॉक है इन स्टॉक में सिर्फ टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस लेवल पे कर सकते हैं आने वाले टाइम में मैं आपको जरूर बता दूंगा, तो अभी इसको ट्रैक कीजिए। आज इस स्टॉक में 9% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 190 पे ऑलमोस्ट उसमें आज क्लोजिंग हुआ है। तो मुझे लगता है ये एटलीस्ट 175 से लेकर 150 तक आ सकता है। तो आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और ये हर एक कैंडल 1 वीक रिप्रेजेंट करे। और निफ्टी का टॉप सबको मालूम है 18,600 के आसपास और निफ्टी अभी ट्रेड करा है 15,275 के लेवल पे। और मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ा और गिरावट हो सकता है। क्या क्या सपोर्ट हो सकता है वो पहले आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ, निफ्टी के इस गिरावट में मैंने कंटिन्यू बोला है कि मिड कैप जो स्टॉक है उनको आप ट्रैक कीजिए और अभी बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, जब निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहता है एटलीस्ट बिलो 15,000, तब जाके मुझे लगता है मैं भी आपको बोलूँगा किस लेवल से निफ्टी किस लेवल से मिड कैप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और निफ्टी के इस लेवल पे सिर्फ आप जो ब्लू चिप स्टॉक है उनको ही टारगेट कर सकते हैं और उनको ही थोड़ा थोड़ा करके इग्नोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक उठा लिया। अगर इसी बैंकिंग सेक्टर से 2 स्टॉक आपके नज़र पे है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, तो फिर HDFC बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को आप हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्लोली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बैंक को रिजर्व, एक स्टॉक को रिजर्व रखिए ताकि तेज गिरावट होता है तो नीचे के लेवल से उस स्टॉक को आप उठा सके, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। उससे पहले निफ्टी का व्यू थोड़ा जान लेते हैं। निफ्टी में जो सपोर्ट कहाँ कहाँ है। निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 15,000। इस लेवल पे निफ्टी आने के बाद थोड़ा सा संभाल सकते हैं। अगर नहीं संभालता सीधे हमें मिल सकता है निफ्टी 14,800, ठीक है। और उसके बाद हमें मिल सकता है 14,500 और उसके बाद है 14,000। तो मुझे अभी मुझे एटलीस्ट जितना एक्सपीरियंस है इतना ही कह सकता हूँ कि निफ्टी शॉर्ट टर्म और आने वाले कुछ दिनों के अंदर में भी निफ्टी हमें अपने टॉप से 20 to 25% करेक्शन में मिल सकता है। अगर इतना हो जाता है तो निफ्टी गारंटेड 14,000 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये सोच के आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए और मिड कैप स्टॉक को आप थोड़ा 15,000 बिलो 15,000 बाय करने की कोशिश करें, जहां निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड करे, ठीक है। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। रिलायंस इंडस्ट्री में आज 2% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला और क्लोजिंग दे रहा है 2,526। तो इसी प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए। लो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2,521। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड स्टॉक में आज हुआ है 28 लाख के ऊपर, जहाँ से 48% डिलीवरी है। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को किस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री को किस लेवल से बाय कर सकते हैं, जिसकी मार्केट कैपिटल है 70,53,000 करोड़ के ऊपर। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और रिलायंस का जो टॉप है वो है 2,800 के ऊपर और अभी ट्रेड करे 2,537 के प्राइस पे। और किस लेवल से बाय करना चाहिए इसको, इससे पहले आप मनी फ्लो इंडेक्स भी देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी ऊपर है, 67 पे है। और मुझे नहीं लगता अभी इस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी ओवर वैल्यू स्टॉक हो, जो स्टॉक है उसको ऊपर में टॉप में बाय नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट
रिलायंस जैसे ब्लू चिप स्टॉक को अगर आप जस्ट 12% 13% के करेक्शन पे बाय कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इस तरह की स्टॉक को अगर आप 20 to 25% करेक्शन पे बाय कर सकते हैं और वहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेता है और वहाँ पे आपको बाय मिलता है, एक फर्स्ट बाय मिलता है, तो एक अच्छा बाइंग माना जा सकता है। इसके लिए मुझे लगता है आपको इंतजार थोड़ा और करना चाहिए। तो किस लेवल पे होना चाहिए वो बाय, एटलीस्ट 2100 से लेके 2000 के लेवल के आसपास रिलायंस अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो लंबे समय के लिए आप इस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बशर्ते इस लेवल पे ये सपोर्ट ले ले। तब तक के लिए इस लेवल के लिए आप इंतजार करें, बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर करेक्शन अभी नहीं होता, अभी रिलायंस पे बाय करने की जरूरत नहीं, उससे बेटर करेक्शन पे अच्छा स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास। कुछ दिन और कुछ हफ्ते पहले मदरसन सुमी का जो हमें नाम दिखता था, थोड़ा अभी वो चेंज हो चुका है और अभी ये चेंज होकर नाम हो चुका है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। और प्राइस देख सकते हो, आज इसमें 3% के ऊपर हमें करेक्शन देखने को मिला। 112 पे क्लोजिंग हुआ है और लो बनाया था 112। नीचे आके देखते हैं, टोटल ट्रेड स्टॉक में हुआ है 32 लाख के ऊपर, जहाँ से 53% डिलीवरी। आप देख सकते हो इस गिरावट में भी काफ़ी अच्छा खासा जो लोग बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक पे। तो क्या हमें इसी प्राइस पे बाय करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? चार्ट पे देखते हैं। मदरसन सुमी 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका जो बिजनेस है वो है ऑटो पार्ट्स बनाने वाला बिजनेस है और साथ ही इसका मार्केट कैपिटल है 53,000 करोड़ के ऊपर और एक लार्ज कैप स्टॉक है और काफ़ी वॉलाटाइल स्टॉक है। और इस तरह की वॉलाटाइल स्टॉक को आप ऐसे नहीं कि आप नीचे बॉटम भी ही आप पकड़ पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपको हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके एक्यूमुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्या इसी लेवल पे हमें बाय करना चाहिए? और अभी एक सपोर्ट पे है, तो अभी तक निफ्टी में इतना तेज़ गिरावट भी नहीं हुआ कि अभी इसी लेवल से आपको इसको उठाना ही उठाना है, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। वो इंतजार किस लेवल तक हो सकता है? वो हो सकता है 100 के लेवल पे आसपास, ठीक है। तो 100 के अभी जो जिस कंडीशन पे निफ्टी है, तो इस कंडीशन पे 100 के लेवल तक आप इंतजार कर सकते हैं बिना बाय किए, ठीक है। तो फ्लैट बाय आप करना चाहते हैं तो 100 के लेवल पे आके अगर कॉन्सोलेट पे हमें ये मिलता है तो थोड़ा क्वान्टिटी बाय कर सकते हैं। तो कहाँ किस तरीके हमें बाय कर सकते हैं? अगर 100 पे लेवल पे आपने बाय किया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाय किया, उसके बाद फिर से थोड़ा और हमें गिरता है ये स्टॉक और नीचे फिर से कॉन्सोलेट पे मिलता है तो कुछ क्वांटिटी नीचे के लेवल से आप बाय कर सकते हैं। फिर से हमें और गिरावट होता है तो नीचे के लेवल से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। इस तरह आप एक्यूमुलेट करेंगे, जैसे ही मार्केट में तेज रिवर्सेबल आएगा तो ये स्टॉक आपको नया टॉप बना के जरूर देगा। तो इस तरह आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे तो नीचे के लेवल पे जो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था वो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। भारतीय एयरटेल को किस लेवल से बाय कर सकते हैं? भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक को लंबे समय के लिए बाय करने के लिए मुझे नहीं लगता एक सही स्टॉक है। तो आपको इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो वो कौन सा लेवल हो सकता है? चलिए हम चार्ट पे देखेंगे, उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। आज इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हमें देखा नहीं, जस्ट क्लोजिंग हुआ है 641 के लेवल के आसपास। टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 33 लाख के ऊपर, जहाँ से 51% डिलीवरी है। डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, पर क्या यही सही लेवल है? चार्ट पे देखते हैं। तो भारतीय एयरटेल को किस लेवल से बाय कर सकता है? अभी मार्केट का जिस कंडीशन पे है, इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना जायज़ बनता है नहीं किसी भी स्टॉक में। अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए, ताकि अगर गिरता भी है आपके बाइंग प्राइस से भी तो आप नीचे के लेवल से एक्यूमुलेट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हैं। जैसे एक नया टॉप लेगा आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा। तो अभी ये जो स्टॉक है इस सिचुएशन पे है नहीं कि शॉर्ट टर्म पे अभी इस लेवल पे बाय करें, ठीक है। तो 750 के ऊपर इसका टॉप है और अभी ट्रेड करे 643 के लेवल पे। ज़्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ और 643 एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है और मुझे लगता है ये सपोर्ट बहुत ही जल्दी ये तोड़ने वाला है। अगर ये तोड़ता है कहाँ जा सकता है, उससे पहले एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे टॉप लेने के बाद एक नीचे उसने जो बॉटम बनाया वो कौन सा था? वो था 250 और 250 से लेके 500 के बीच में ही मैक्सिमम टाइम इसने ट्रेड किया। तो उसका जो नीचे सपोर्ट कहाँ बनता है? ये 750 के बाद नेक्स्ट इसका सपोर्ट ही बनता है 500 के आसपास, ठीक है। एटलीस्ट ये जो सपोर्ट बना के बैठा है 530 से लेके 500 के बीच में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए इस स्टॉक पे, चाहे वो शॉर्ट टर्म चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करना, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। किस लेवल पे हो सकता है वो बाय हो सकता है 530 और 500 के लेवल के आसपास, बशर्ते यहाँ पे भी ये सपोर्ट हमें दिखाए, ठीक है। कंटिन्यू ग्रोथ में बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, तब तक के लिए इसको आप ट्रैक कीजिए एक इस लेवल पे आने तक के लिए। और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।